कोलकाता में जो भी ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ, उससे लोगों में बहुत गुस्सा और आक्रोश भरा हुआ है। लोग जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर सड़कों पे हैं, हड़ताल कर रखी है। मामला सीबीआई पे है, सीबीआई जांच कर रही है। अभी उस मामले को एक हफ्ता बीता है। इसी एक हफ्ते के अंदर अंदर कई ऐसी घटनाएं आ गई हैं जो सुन के समझ में नहीं आता है कि इन अपराधियों के मन में पुलिस का या कानून का कुछ भी खौफ नहीं। नया मामला यूपी के मेरठ का है, जहां 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई। मामला यूपी में मेरठ में का है, जहां पर एक 2 साल की बच्ची अपनी माँ के साथ सो रही थी। बच्ची परिवार के साथ थी, अपनी माँ के पास सो रही थी। तभी वहाँ एक युवक आता है और लड़की को, बच्ची को 2 साल की, वहाँ से उठा के ले जाता है। ले जाने के बाद उसको एक सुनसान जगह पे ले जाता है और उसके साथ बलात्कार करता है। इतना ही नहीं, बलात्कार करने के बाद वो उसको मार देता है और मारने के बाद उसको ले जाके वहाँ से एक नाले में फेंक देता है। जब माँ की नींद खुलती है अचानक, तो बच्ची को ढूंढती है, परिवार ढूंढता है, बच्ची मिलती कहीं नहीं। तो घर परिवार वाले जाके पुलिस में शिकायत देते हैं कि हमारी बच्ची मिल नहीं रही, लापता हो गई है। पुलिस तो हरकत में आती है, मामला बच्ची का था। पुलिस छानबीन करती है, दबिश देती है, तो एक उस अपराधी को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद वो पुलिस को पूरी कहानी बताता है। पुलिस उसको न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए ले जा रही थी अस्पताल। वो अपराधी पुलिस की कस्टडी से वहाँ से भाग जाता है। पुलिस की कस्टडी से भागना कोई नई बात तो है नहीं। बहरहाल फिर पुलिस उसको दबिश देती है। उसको जब गिरफ्तार करने जाती है तो उल्टा पुलिस पर ही फायरिंग कर देता है। जवाबी कार्रवाई पुलिस भी करती है, पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है और उस फायरिंग में उसके दोनों पैरों पुलिस गोली मार देती है। पर क्या उसके दोनों पैरों पर गोली मारना ठीक था? नहीं। पुलिस इतना इनकाउंटर करती है, कितने अपराधियों को मार देती है, किसी ने हम पे एक और ही मरा गया। तो ऐसे अपराधियों को पैरों में गोली क्यों मारती है? ऐसे अपराधियों को छाती में गोली मारनी, सीने में गोली मारनी चाहिए। खैर, ये कानून के हिसाब से ठीक नहीं है, कोर्ट कचहरी है, पर इनको अगर कोर्ट कचहरी का थोड़ा भी डर हो, इनके अंदर भय हो, तो ये सब करे ही क्यों? 2 साल की बच्ची क्या होती है? 2 साल की बच्ची। इन अपराधियों में इतना भय नहीं, इनके अंदर इतनी दया नहीं, शर्म नहीं कि 2-2 साल की बच्ची तक को अपना शिकार बना लेते हैं। और ऐसे को अपराधी को आप उसको रिश्तेदार की तरह कोर्ट से जेल, जेल से कोर्ट, कोर्ट से जेल करते करते पुलिस का, सरकार का पैसा खर्च करो। ऐसे अपराधियों को तुरंत हाथों हाथी मार देना चाहिए, तभी इनके अंदर भय बैठेगा। दूसरा मामला आया है देहरादून से, देहरादून के आईएसबीटी से, बस अड्डे से। दिल्ली की एक नाबालिग लड़की, जिसने बताया, पुलिस को बताया बाद में, कि उसके माँ बाप नहीं है, परिवार में कोई रखने को तैयार नहीं है। अब बहरहाल जो भी उसके साथ हुआ हो, पुलिस छानबीन कर रही है कि क्या है, सच्चाई क्या नहीं है। और लड़की दिल्ली से देहरादून जाती है बस अड्डे, वहाँ वो बैठी होती है। अब किसी लड़की वहाँ बैठी थी अकेली, परेशान थी, कहाँ जाए क्या करे, या किसी रिश्तेदार पर होंगे तो वहाँ जाएगी। इसी बीच कुछ बस कंडक्टर और ड्राइवर की उसकी पे नज़र पड़ती है। थोड़ी देर में वो भाप लेते हैं कि लड़की अकेली है, तो सब मिलके उसके साथ रेप कर लेते हैं। अब लड़की परेशान थी, वहाँ पुलिस आती है थोड़ी देर में, तो लड़की को भाव आप देखा जाता है, महिला पुलिस को बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है, तो पता चलती है, पूरी कहानी बताती है। अब पुलिस उनकी तलाश कर रही है, सब पकड़ भी लिया है खाते खाते, पर पकड़ तो लेगी, खैर वो एसबीटी का है, या फिर नहीं पकड़ा, नहीं तो पकड़ ही जाएंगे वो। पर ये क्या है, अभी एक मामले में वो एक हफ्ता नहीं बीतता है, पूरे कानून की मजाक बना बैठा है, पकड़ने की जोश में है, आक्रोश में है, इधर उधर धरना प्रदर्शन हो रहा है, रोडों पे है। फिर भी इन लोगों में बिल्कुल 1% का भय नहीं है। तो सरकार से भी थोड़ा आग्रह है कि थोड़ा कानून में और सख्ती लाई जाए। जब आप बिना फजूल वाले लोगों को जेलों में छूट देते हैं, उठा के भर देते हैं जेलों में, तो ऐसे आदमी को अपना रिश्तेदार क्यों बनाते हैं? ऐसे आदमी को तो हाथों हाथ फैसला होना चाहिए।
बाकी कानून है, अब क्या बताएं कैसा कानून है कि उनके 2-2 साल की बच्ची। अच्छा, दहेज उत्पीड़न होता है या बेटी के साथ मारपीट होती है या महिला के साथ शादीशुदा के लिए दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है और उसके साथ टॉर्चर होता है, तो आप कहाँ जाते हैं? पुलिस पुलिस स्टेशन जाता है। पर क्या हो जब वो करने वाला ही पुलिस वाला हो, तो कहाँ जाएंगे आप? ऐसे कई मामले हैं जो सामने ही नहीं आ पाते हैं, पुलिस ही अपने स्टाफ को देख के दबा देती है मामले को, तो मीडिया में आ गए, हाईलाइट हो गए, इधर उधर। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया है, तो वीडियो खबरें उड़ जाती हैं तो उन पर कार्रवाई हो जाती है। ऐसा ही मामला यूपी के सिपाही साहब का है। उन्होंने भी दरिंदगी की कोई सीमा ही पार कर दी थी। उन्होंने उसके अपनी वाइफ के पत्नी के नाखून तक उखाड़ लिए, टॉर्चर किया, सब कुछ किया, मारा पीटा दहेज के लिए, सिपाही हो गए। अब सोचिए कि अब किसके पास जाएंगे? पर बहरहाल पुलिस ने इसको पकड़ा है, गिरफ्तार कर लिया है, उसको सस्पेंड भी कर दिया है, निलंबित कर दिया है। पर ये सब चीज़ें जो हो रहा है, ये सोचने मजबूर कर देती हैं कि आदमी या ऐसे हैवान किस हद तक चले गए कि इनको ना कोई बच्ची दिखाई देती है, ना कोई लड़की दिखाई देती है, कि कोई महिला दिखाई देती है। क्या शायद इनके परिवार में कोई महिला ही नहीं होगी, तभी इनके अंदर इतना बेवकूफ़पना होता है। कोई डर नहीं, इंसानों में तो इनकी गिनती है ही नहीं। बलात्कार जैसे मामलों में अगर कुछ करता है तो उसको इंसान में गिनती नहीं होती है, क्योंकि आप इतना जघन्य अपराध करने से पहले एक बार नहीं सोचते हैं कि ये बलात्कार से उस लड़के की हत्या से ज़्यादा उसके ऊपर होते थे, जिंदगी भर से उसी बोझ को लेकर जो ना। हमारा समाज में भी आज की डेट में बहुत सारे आज भी आदमी ऐसे हैं जो इस चीज़ को, ये लड़की को ही ब्लेम करते हैं। हम मानते हैं कि जानते हैं कि बहुत से मामले फेक होते हैं, आपसी दुश्मनी के लिए हो जाते हैं, या कोई लिव इन में रह रहा होता है उसके साथ रेप लगा दिया जाता है कुछ सालों में। ये बहुत से मामले ऐसे हैं कि लड़ाई झगड़े के केस को इस चीज़ें बदल बदल दिया जाता है। या कई, मैं खुद पर्सनली जानता हूँ या फिर आप भी जानते होंगे कि रिलेशन में होते हैं पर घर वाले पकड़ के लड़के पे जब दबाव डलवा के लड़के पे रेप लगवा देते हैं, अपहरण लगवा देते हैं, ये ठीक है। पर इस चीज़ों में या इस झूठे मुकदमों में या मामलों के लिए आप जो ये हो रहा है इसको तो टाल नहीं सकते हो। कि कहानियाँ सुनते हैं और कुछ लोगों को तो शायद इसका 2 साल की बच्ची को पता ही नहीं होगी, क्योंकि मामला हाईलाइट होता नहीं है। जो हाईलाइट हो गया सोशल मीडिया आ गया, कुछ लोग सड़क उतर गए तो आपको चल गई पता, नहीं तो पता ही नहीं चलेगी। अभी 2 दिन पहले ही ईस्ट दिल्ली के करावल नगर में ही 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। ये भी शायद अखबार के किसी छोटे से पेज पे आ गई होगी कॉलम में, किसी को नहीं चलती पता, क्योंकि जब तक बात सोशल मीडिया पर ना आए तो बात रखा था। आरोपी बाहर पकड़े जाते हैं पर किसको चलती है पता। तो इसलिए दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, अपनों का और अपना ख्याल रखिए।